विपक्ष ब्रांड इंडिया के बैनर तले ब्रांड मोदी को मात देने की तैयारियों में जुटा है, लेकिन सबसे ज्यादा संग्राम तो विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया पर ही छिड़ गया है। विपक्ष नए नाम और नई ऊर्जा के साथ 2024 के रण में उतरना चाहता है, पर सत्ता पक्ष गठबंधन के नाम पर जमकर हमलावर है। क्या नाम बदलने से किस्मत भी बदलेगी? कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। जब इसके कुकर्म सामने आए तो सिमी पे बैन किया गया, और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए। उन्होंने भी नाम बदला, पीएफआई। सिमी बन गया पीएफआई, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। जैसे ही आप जनता के सामने जाते हो, लोगों को 2G घोटाला याद आता है। जैसे ही आप जनता के सामने जाते हो, कॉमनवेल्थ घोटाला याद आता है। जब भी आप जनता के सामने जाते हो, कोयला घोटाला जनता को याद आता है। जब भी आप जनता के सामने जाते हो, आज भी चॉपर स्कैम याद आता है। देश का एक हिस्सा चल रहा है बॉर्डर स्टेट। सत्ता पक्ष का आरोप है नाम बदलने। अगर कुछ नहीं है नाम में, तो क्यों मचा है कोहराम? खुद जब वो एनडीए में है, वैसे घबराना चाहिए इंडिया से। इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज। पोजीशन जो है वो तो इंडियन सिटीजन है, जो सिटीजन है तो इंडिया में जो रहते हैं उसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी जो वो क्या देशप्रेम है? वो देश विरोधी तो नहीं है क्या? सवाल यह है कि क्या नाम बदलने से पहचान भी बदलती है? बदलने से जनता का मन भी बदल जाता है। में एक तरफ एनडीए का 2014 से लगातार आजमाया हुआ, दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया। ब्रांड नेम बदल जाने से जनता पर फर्क पड़ता है? ह्यूमन बीइंग जो एक साधारण मानव है, वो कंज्यूमर है, ब्रांड्स और सिटीजन है, नागरिक है, सरकार, और वही आदमी और वही व्यक्ति वोटर है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। खेल जो है वो काम का ही है, आपके कारनामे ही काम करते। अब तो जमाना यह आ चुका है कि आप जितने भी डायनास्ट उठा लीजिए, राजनीति की बात 90% अब लगातार हारते आ रहे हैं। इसका मतलब नाम काम कर। जहां तक राजनीति की बात है, उसमें कई संगठनों के संगठन बने, नए नए नाम भी रखे गए, लेकिन चेहरे की लड़ाई का महत्व फिर भी बना रहा। अब जबकि विपक्षी गठबंधन का कोई एक ब्रांड नेम ही है, तो क्या विपक्षी गठबंधन के नाम बदलने से ये कि गठबंधन की नीतियां क्या है? गठबंधन की
या फिर नए नाम के साथ राजनीति की बिल्कुल नई शुरुआत हो जाती है? इस गठबंधन इसकी एक आइडेंटिटी देने का सवाल था। एनडीए से परहेज लोगों को, क्योंकि यूपीए कहते ही ऐसा लगता था कि ये सारा, अब इसमें कुछ नई पार्टियां थी। याद कीजिए यूपीए में तो यूपीए में समाजवादी पार्टी शामिल नहीं थी। तो जब समाजवादी पार्टियां शामिल हुई हैं इस गठबंधन में, तो एक नए नाम की तो जरूरत थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए नाम से आप चुनाव जीत जाएंगे या हार जाएंगे। नाम की लड़ाई को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच जोरदार जुबानी जंग चल रही है। एनडीए से पहले यूपीए ने 2 कार्यकाल बिताए थे। चुनावी रैलियों और सभाओं में तब लड़ाई यूपीए वर्सेस एनडीए की होती थी, तो आरोप के मुद्दे आसान होते थे। अब लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया है, यानी एक तो नया नाम और दूसरा आरोप लगाते समय इंडिया नाम पर भी सावधानी। नाम के पीछे विपक्ष की रणनीति स्पष्ट है और उसे उम्मीद है कि एनडीए गठबंधन के नाम की वजह से आरोप लगाने में अधिक सतर्क रहेगा।